गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम रैदास के पद का अध्ययन करेंगे। आपके काव्य खंड में यह पाठ है रैदास। पहले हम उनके बारे में थोड़ा उनके परिचय जानेंगे, उसके बाद उनके पद का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कवि रैदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। आइए देखते हैं रैदास जी के पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोनई मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए बच्चों, इसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या हम देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। इस पद में कवि ने अपने आराध्य के प्रति अनंत भक्ति भाव का वर्णन किया है। तो बच्चों, पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के ली गई हैं। इसकी रचयिता संत रैदास जी हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पद में कवि ने अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति भाव का वर्णन किया है। ये आप इसके प्रसंग में लिखेंगे कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है, कि आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं कि अब कैसे छूटे, छूटे अर्थात छूटना, और रट लागी अर्थात आदत पड़ना। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपके नाम की रट अर्थात लगन लग गई है। मतलब आपका नाम जपने की आदत सी पड़ गई है, और अब यह लगन किसी भी प्रकार से नहीं छूट सकती। अर्थात उनका मन ईश्वर भक्ति में पूरी तरीके से रम चुका है। इसीलिए वे क्या कह रहे हैं कि भक्त कवि रैदास कहते हैं कि मुझे राम का नाम जपने की आदत पड़ गई है, और अब यह आदत कैसे भी छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अर्थात जिसकी, और बास अर्थात सुगंध, समानी अर्थात समा गई है या बस गई है। अब रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी आप चंदन हो। प्रभु जी तुम चंदन,
प्रभु को क्या बता रहे हैं? चंदन। कि प्रभु जी आप चंदन हो, हम पानी अर्थात और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी जिसकी, कि जिसके अंग अंग में आपकी सुगंध समा गई है। अर्थात उनका कहने का आशय है कि प्रभु जी तुम अगर चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है और उसे सुगंधित बना देती है, उसी तरह प्रभु जी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है। कि जब चंदन जो है जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? जल उससे सुगंधित हो जाता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। आप क्या कह रहे हैं? कि प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। मोरा अर्थात मोर। कि और वन अर्थात जंगल। कि वे कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तुम घन, घन अर्थात बादल, कि आप घने बादलों का समूह हो और मैं वन हम मोरा अर्थात मैं वन का या जंगल का मोरा हूँ। मोरा अर्थात मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। कि हे प्रभु जैसे चकोर पक्षी, चितवत अर्थात देखता है और चंद अर्थात चांद, चकोरा तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी होता है। तो जैसे चितवत चंद चकोरा, कि हे प्रभु जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है वैसे ही मैं भी आपको देखता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक अर्थात दिया, ज्योति अर्थात ज्योति या लौ, बाती रुई की बत्ती और बरे अर्थात चलती है। तो यहाँ संत रैदास जी कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक, कि हे प्रभु जी आप क्या हो? दीपक। कि प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु अगर आप दीपक हैं तो हम बाती, तो मैं क्या हूँ? उसकी बाती। हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दीपक में जलने वाली बत्ती। जाकी ज्योत, जाकी जिसकी, कि जिसकी ज्योति बरे दिन राती, बरे अर्थात जलती है और दिन राती, राती अर्थात रात, कि जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है। क्या कह रहे हैं रैदास जी? कि हे प्रभु तुम अगर दीपक हो तो मैं उसकी बाती की तरह हूँ, जिसकी ज्योत दिन रात ईश्वर प्रेम से प्रकाशित होती रहती है। कि जिस प्रकार से बाती जलती रहती है और वह क्या करती है? सारे अंधकार को नष्ट कर देती है, चारों तरफ प्रकाश भर देती है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी एक ज्योत जली रहती है दिन रात। और वह ज्योत कैसी है? ईश्वर प्रेम से, और ईश्वर प्रेम की जो जली रहती है कि ज्योति दिन रात ईश्वर प्रेम से प्रकाशित होती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती अर्थात एक कीमती रत्न और धागा सूत की महीन डोरी। अब वे कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती हो और मैं धागा हूँ। कि आपका और मेरा मिलन, आप और मैं कैसे हैं? कि आप मोती की तरह हो और मैं उस धागे की समान हूँ जिसमें मोतियाँ पिरोए जाते हैं। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, सोनहि अर्थात सोने से, सुहागा अर्थात सोने को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाने वाला क्षार द्रव्य। वे कहते हैं कि हे प्रभु आपका और मेरा मिलन ऐसा है जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाता है। कि जिस तरह से सुहागे के संपर्क में आकर सोना निखर जाता है, चमक उठता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी आपकी भक्ति करने से निखर उठा है। हे प्रभु, प्रभु जी तुम स्वामी। अब संत रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु जी तुम स्वामी हो, आप स्वामी हैं, हम दासा और हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा और इस प्रकार मैं सदा आपकी भक्ति करता हूँ।
किस भाव से भक्ति करते हैं कि प्रभु को स्वामी मान रहे हैं और खुद को उनका दास, तो दास भाव से उनकी भक्ति करते हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। इस भावना से मैं रैदास आपकी भक्ति करता हूँ। तो बच्चों, यह आपका रैदास के पद